हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली क्वेश्चन। क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट कंपोनेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया है जिसमें टोटल n वर्टिसेस या n नोड्स होंगे एंड इनका नंबर होगा 0 से लेके n-1 तक। और हमें एक एजेस का एरे दिया है जो कि 2 डायमेंशनल एरे होगा, जो कि ये बताएगा कि ये ग्राफ और ये नोड्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। हमें क्या रिटर्न करना है इस क्वेश्चन में, हमें वो सारे कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट्स को रिटर्न करना है जो भी इस पर्टिकुलर ग्राफ में बनेंगे। तो देखो, कंप्लीट कनेक्टेड नोड्स का मतलब क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल वन में देखो, टोटल 6 नोड्स दिए हुए हैं, n इज इक्वल टू 6, और एजेस दिया हुआ है। एजेस कह रहा है कि 0 1 से कनेक्टेड है, 0 2 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है एंड 3 4 से कनेक्टेड है। तो उनको आपस में कनेक्ट करने के बाद एक कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है हमारा। 5 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, 0 1 2 आपस में कनेक्टेड है एंड 3 एंड 4 आपस में कनेक्टेड है। अब इसमें ये बताओ, पहले पहले ये बताओ कितने कंपोनेंट्स हैं इसमें, और हमें रिटर्न करना है कंप्लीट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट ग्राफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो तो 3 एंड 4 आपस में कनेक्टेड है और वो 3 एंड 4 और किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो गया या इंडिपेंडेंट ग्राफ हो गया। 0 1 2 आपस में कनेक्टेड है बट और किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो 0 1 2 एक कंपोनेंट हो गया एंड 5 एक सेपरेट कंपोनेंट हो गया। इन तीनों कंपोनेंट में से कितने कंपोनेंट कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब हो गया कि उस कंपोनेंट में जितने भी नोड्स होंगे वो बाकी सारे नोड्स से कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 0 1 से कनेक्टेड है, 0 2 से भी कनेक्टेड है, इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स है। तो 0 दो लोगों से कनेक्ट है, 1 भी दो लोगों से कनेक्ट है, 0 से एंड 2 से, एंड 2 भी दो लोगों से कनेक्ट है, 0 एंड 1 से। तो इस केस में ये एक कंप्लीट कंपोनेंट है, इसको काउंट करेंगे। 3 एंड 4 के केस में तो 3 कनेक्टेड 4 से, 4 कनेक्टेड 3 से, यानी सारे आपस में कनेक्टेड है। और 5 के केस में और कोई भी नोड नहीं है और ये खुद के साथ तो कनेक्टेड ही है। तो यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो आउटपुट में आएगा 3। लेकिन एग्जाम्पल 2 में देखोगे, जो नोड्स और एजेस दिए हुए हैं उस हिसाब से दो ग्राफ बन रहा है, 0 1 2 का एंड 3 4 5 का। 0 1 2 तो ठीक है, इसको काउंट करेंगे क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। बट 3 4 5 में देखो तो 4 और 5 आपस में कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यानी कि ये एक कंप्लीट कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट है बट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आउटपुट आएगा 1, क्योंकि हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि फुल्ली कनेक्टेड है। अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद अप्रोच को भी समझते हैं साथ में ही। एग्जाम्पल नंबर 2 का मैंने टेस्ट केस लिखा हुआ है और इसमें देख सकते हो कि हमारे पास 6 नोट्स हैं और कुछ एजेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। 6 नोट्स हैं, ओके। पहला एज क्या है, 0 से लेके 1 तक का, तो 0 और 1 को आपस में कनेक्ट कर दो। 0 से 2 भी दिया है तो 0 को 2 से कनेक्ट कर दो, एंड 1 एंड 2 दिया है तो 1 को 2 से कनेक्ट कर दो। 3 एंड 4 दिया है तो 3 को 4 से कनेक्ट करना है, एंड 3 एंड 5 दिया है तो 3 को 5 से कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, सेपरेट ग्राफ्स 1 एंड सेपरेट ग्राफ्स 2। ये हमारा पहला कंपोनेंट है और ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है। अगेन लॉजिक क्या है कि सब आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो कंपोनेंट 2 तो कनेक्टेड नहीं है फुल्ली, क्योंकि इस केस में 4 एंड 5 के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। एंड कंपोनेंट 1 आपस में फुल्ली कनेक्टेड है क्योंकि सारे नोड्स बाकी सारे नोड से कनेक्टेड है, तो इसको काउंट करेंगे, आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिक बताने से बेटर है कि पहले ये समझो कि लॉजिक को सोचोगे कैसे। जब ग्राफ बनाया तो क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास दो ग्राफ है एक्चुअली में, राइट। दो ग्राफ या दो कंपोनेंट कह सकते हो। अभी हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि कैसे करके हम दो कंपोनेंट्स क्रिएट करें जो भी हमारे ग्राफ दिए हुए हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें अगर 3 4 जितने भी कंपोनेंट्स बन रहे हैं उन सारे कंपोनेंट्स को आपस में डिस्टिंग्विश करें, डिफरेंशिएट करें। एंड उसके बाद उन सारे कंपोनेंट्स के एक एक नोड को चेक करेंगे कि वो कितने नोड्स से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसको ड्राई रन करते हैं, एक एक करके समझते हैं और बहुत ही ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो, कंपोनेंट 1 पे आते हैं। सपोज करो कि हमने कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिया, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। ये कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है, मैं एक हिंट देता हूँ आपको, DSU से हो सकता है, डिसजॉइंट सेट यूनियन। एक एल्गोरिदम होता है और इसके हेल्प से हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी आते हैं कंपोनेंट 1 पे। हमारे पास दो नोड है, तीन, हमारे पास 3 नोड्स हैं, 0 1 2। अभी ये बताओ कितने नोड से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 0 कनेक्टेड होगा। 0 को कनेक्ट होना चाहिए दो नोड से, राइट। अगर टोटल 3 नोड्स है हमारे पास तो 0 को खुद को छोड़ दो तो बाकी दो नोड्स बचे, तो 0 को बाकी दोनों नोड से कनेक्ट होना चाहिए।
तो ठीक है, 0 का एक्सपेक्टेड 2 है, 1 का भी एक्सपेक्टेड 2 होगा और 2 का भी एक्सपेक्टेड 2 होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नोड उठा लो तो फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क होगा, तो वो खुद को छोड़ के बाकी सबसे कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमने एक्सपेक्ट किया कि टोटल नंबर ऑफ जो कनेक्शंस बनेंगे इस पर्टिकुलर ग्राफ में वो 6 होने चाहिए। अभी ये तो एक्सपेक्टेड है कि इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में इतने कनेक्शंस होंगे, 6 कनेक्शंस। एक्चुअली में कितने हैं देखो, एक पर्टिकुलर एज का मतलब हो गया 2 कनेक्शंस। क्यों? एक पर्टिकुलर एज से ये पता चला कि 0 1 से कनेक्टेड है एंड 1 0 से कनेक्टेड है। ठीक है, हमारे पास 2 कनेक्शंस है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं हमारे पास? 1 2 एंड 3। अगर 3 एजेस है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हैं? 3 इंटू 2, क्योंकि हर एक एज 2 कनेक्शंस क्रिएट कर रहा है, 1 का 2 से, 2 का 1 से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस है 6। चाहिए कितने थे? 6। दोनों इक्वल हो गए, तो यानी कि ये पर्टिकुलर फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो फुल्ली कनेक्टेड है, तो इसको काउंट कर लेंगे, रिजल्ट में 1 हो जाएगा हमारा रिजल्ट। अभी सेकंड कंपोनेंट को भी चेक करते हैं। सेकंड कंपोनेंट में भी बताओ कि 3 को कितने चाहिए? 2, 4 को भी 2 चाहिए और 5 को भी 2 चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि 3 नोड्स है, तो 3 को ऑब्वियसली बाकी दोनों नोड से कनेक्ट होना चाहिए, 4 को भी बाकी दोनों नोड से कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस है वो है 1 एंड 2। 2 एज का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस 4। चाहिए कितने? 6। अब 6 4 के इक्वल नहीं होता, तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि पहले ये फाइंड करो कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, और जितने भी नोड्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड कनेक्शंस, कि इतना एक्सपेक्टेड कनेक्शंस है हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट में, एक्सपेक्टेड कनेक्शंस। उसके बाद एजेस को काउंट करो, एजेस इंटू 2 करोगे तो ये हो गया हमारा एक्चुअल कनेक्शन। एक्चुअल कनेक्शन जो एक्चुअली में हमारे ग्राफ में दिया हुआ है कनेक्शंस। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट काउंट होगा, अगर दोनों सेम नहीं है तो काउंट नहीं होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे DSU के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब हो गया यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर यूज करो। या फिर आप DFS से सॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम इसी से सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो इसको BFS से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं DFS के हेल्प से, तो DFS को समझते हैं एंड लास्ट में मैं आपको DSU का अप्रोच का सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। अभी DFS से समझते हैं, तो एक काम करता हूँ, वापस आते हैं एग्जाम्पल पे, नीचे का एरिया को रब कर देते हैं ताकि स्पेस बन जाए समझाने के लिए, और अभी देखते हैं कि इसको पर्टिकुलरली कैसे सॉल्व करेंगे DFS के हेल्प से। सबसे पहले जो भी हमारे पास नोट्स दिए हैं 0 1 2 3 4 5, 6 नोट्स है, तो 0 से लेके 5 तक बनेगा। उनका एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ। ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट होता है एडजेसेंसी लिस्ट, जो कि ये बताता है कि एक पर्टिकुलर नोड किससे कनेक्टेड है। लिस्ट कैसे बनाओगे? देखो, इनिशियली सबका जो लिस्ट होगा वो एम्प्टी होगा। ठीक है, तो एक एम्प्टी लिस्ट असाइन कर देते हैं इन सबको, और एम्प्टी लिस्ट में डेटा क्या ऐड होगा वो एजेस से पता चलेगा। पहला एज है 0 से लेके 1 का, तो 0 में 1 ऐड कर दो, और ये ऐड करते ही यहाँ पे हमें ये पता लगेगा कि 0 1 से कनेक्टेड है, एंड 1 में 0 को ऐड कर दो, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो दोनों आपस में कनेक्टेड है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि अगर 0 से 1 दिया है तो सिर्फ 0 से 1 कनेक्टेड है, 1 से 0 भी कनेक्टेड है। सेम काम करेंगे नेक्स्ट वाले एज के लिए, 0 से 2। तो 0 से 2 का मतलब हो गया कि 1 2 से भी कनेक्टेड है एंड 2 0 से कनेक्टेड है। 1 एंड 2 का मतलब हो गया कि 1 कनेक्टेड है 2 से एंड 2 कनेक्टेड है 1 से। 3 एंड 4 का मतलब हो गया कि 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 3 से। 3 और 5 का मतलब हुआ कि 3 कनेक्टेड है 5 से और 5 कनेक्टेड है 3 से। ये हो गया हमारा कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि यही हमारा एडजेसेंसी लिस्ट है। इसको कह सकते हैं ADJ लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ग्राफ में। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं 0 से, और 0 से समझना शुरू करेंगे, और यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 0 से अगर हमने स्टार्ट किया तो 0 का कंपोनेंट कौन सा है। कंपोनेंट का मतलब है 0 कौन से सेपरेट ग्राफ का पार्ट है। उसके लिए क्या करेंगे, एक सेट मेंटेन करेंगे, सेट जो कि होगा विजिटेड सेट। विजिटेड में हम ये स्टोर करेंगे कि कौन से नोड पे हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ताकि उस नोड पे फिर से विजिट ना करें। एक पर्टिकुलर नोड को एक ही बार प्रोसेस करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया 0 से। अब ये बताओ, 0 से स्टार्ट किया तो 0 को विजिटेड में डाल दो,
क्योंकि हमने 0 पे विजिट कर लिया। और ये देखो कि 0 से कौन से कनेक्शंस हैं, 0 से 1 एंड 2। अब चूंकि हम यूज कर रहे हैं DFS, हम डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो 1 के आते ही हम जो 0 में लूप कर रहे थे उसको छोड़ दो, 1 पे आ जाओ। 1 पे आते ही हम क्या करेंगे कि विजिटेड में 1 भी डाल देंगे, ओके। और 1 किससे कनेक्टेड है, 0 एंड 2 से। अभी ये देखो 0 तो हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, तो इस केस में 0 को स्किप कर देंगे। बट 2 तो हमने विजिट नहीं किया है, तो 2 पे आएंगे। तो अगेन 2, और 2 किससे कनेक्टेड है, 0 एंड 1 से। अब इस केस में आप देखोगे तो 2 0 और 1 से कनेक्टेड है और दोनों हमारा विजिटेड सेट में है। और चूंकि हमने अभी 2 को विजिट किया तो इसको भी डाल दो विजिटेड में। और हर एक बार जब हम किसी पर्टिकुलर नोड पे आते हैं, जैसे 2 पे आए, तो हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए, जिसमें हम दो चीज़ मेंटेन करेंगे कि कितने नोड्स हमने देखा और कितने एजेस हमने बनाया या फिर कितने कनेक्शंस हमने बनाए। तो जब आप 2 पे आए लास्ट में और पता चला कि इसके दोनों कंपोनेंट्स ऑलरेडी विजिटेड हैं, तो इस केस में अब हम रिटर्न बैक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिकर्सन लगेगा और हम रिटर्न करेंगे। लेकिन रिटर्न करने से पहले हमने जब 2 को देखा तो नंबर ऑफ नोड्स हो जाएगा 1 और नंबर ऑफ एजेस यानी कि कनेक्शंस हो जाएगा 2, क्योंकि 2 में 2 कनेक्शंस है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हो जाएगा 1,2 एंड उसके बाद वापस आएंगे हम। अब देखो 0 को तो स्किप किया है, ठीक है, लेकिन 2 को स्किप नहीं किया है। तो 2 को हमने प्रोसेस कर लिया। 2 को प्रोसेस करने के बाद 1 एंड 2 आया हमारा, नंबर ऑफ नोट्स एंड नंबर ऑफ एजेस। अब देखो हमने 2 को प्रोसेस कर लिया और 0 को स्किप करना है ना। तो इस केस में हम वापस जाएंगे 1 से 0 पे, और 1 से जब 0 पे जाओगे तो अगेन नंबर ऑफ नोट्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ नोट्स जो कि 1,2 है वो हो जाएगा 2,4। क्यों, क्योंकि जब हमने 2 पे विजिट किया तो एक नोड विजिट किया, तो +1 नोड एंड दो कनेक्शंस बनाए यहाँ पे 0,1, तो 1,2। जब हमने 1 को विजिट किया तो हमने कितने नोड्स को विजिट किया, एक और नोड को विजिट किया, वो है 1। तो नंबर ऑफ नोड्स हो गए 2, लेकिन एजेस या कनेक्शंस कितने हो गए, +2, क्योंकि दो कनेक्शंस यहाँ पे हैं। तो 2 था तो 4 हो गया। तो 2 को भी हमने प्रोसेस कर लिया, ठीक है। 2 की प्रोसेसिंग खत्म हो गई। अब हम वापस से आ चुके हैं 0 वाले लूप में। 1 को ऑलरेडी हमने चेक कर लिया। जब हम 2 पर आएंगे तो हमें पता चला कि 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है। DFS के अंदर एक ऐसा रिकर्जन हुआ कि 2 भी विजिटेड हो गया, तो इसको भी स्किप कर देंगे। एंड जब स्किप करोगे तो 0 के लिए हम रिटर्न बैक करेंगे। रिटर्न बैक करने से पहले जो ये हमारा नोड और एजेस का एरे है उसको बना देंगे 3,6, क्योंकि एक और नोड हमने विजिट कर लिया जो कि है 0 एंड नंबर ऑफ कनेक्शन 0 में कितने हैं, 2। तो ये हो गया 3,6। अब 3,6 आया तो ये देखो कि हमारे पास नोड्स आए 3, एज कनेक्शंस आए 6, 3 और 6। और अगर 3 नोड्स है तो फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ कनेक्शंस होंगे 3 × 2 जो कि है 6। तो हमें एक्सपेक्टेड है कि 6 कनेक्शंस आएंगे और 6 ही आए। तो इस केस में हम अपने रिजल्ट में +1 करेंगे, ओके। एंड उसके बाद लूप करेंगे अगेन। देखो हमने लूप में क्या किया था, हमने 0 से स्टार्ट किया था। अब हम 1 पे आएंगे, ठीक है। अभी 0 की प्रोसेसिंग हुई है, 1 की नहीं हुई है। 1 पे आते ही आपको ये मिलेगा कि 1 हमने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है ना, विजिटेड वाले सेट में हमारे ऑलरेडी है। तो 1 पे स्किप कर देंगे। 2 पे आओगे तो 2 भी विजिटेड है, 2 तो 2 को भी स्किप कर दो। 3 पे आओगे तो 3 विजिटेड नहीं है। तो सेम प्रोसेस फिर से होगा 3, 4 और 5 को लेके। चलो ठीक है, करते हैं एक बार। यहाँ से एक समझ आएगा कि अगर कनेक्शन नहीं होगा तो कैसा लगेगा। देखो जब हम 3 पे आए तो 3 किससे कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है 4 एंड 5 से, ठीक है, 4 एंड 5 से। तो जब हम 3 पर आए तो हमारे पास एक नोड एंड एजेस का एक एरे होगा, नोड एंड एजेस, जिसका इनिशियल वैल्यू है 0 एंड 0। जब हमने 3 पे आया तो हमने तब देखा कि 3 का पहला एलिमेंट है 4, ठीक है। 4 को प्रोसेस करते हैं। 4 कनेक्टेड है 3 से, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 4 3 से कनेक्टेड है, 5 भी 3 से कनेक्टेड है। बाकी किसी से भी कनेक्शंस नहीं है इन दोनों के। तो ठीक है, 4 को कनेक्ट किया 3 से। अब जब 4 को 3 से कनेक्शंस देखा आपने, तो यहाँ हमें दिखा। अब देखो जब हमने ऑलरेडी 3 पे आए थे तो हमें अपना विजिटेड वाला एरे को अपडेट करना है, यहाँ पे लिख देना है 3। और अब जब 4 पे आओगे तो 4 से जब 3 पे जाओगे, क्योंकि पहला एलिमेंट है 3, तो 3 के लिए कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी, क्योंकि 3 ऑलरेडी विजिटेड है। तो अब हम रिटर्न बैक करेंगे। रिटर्न करते हुए, रिटर्न करने से पहले 4 को भी विजिटेड बना लो, तो 4 भी विजिटेड है। एंड रिटर्न करते हुए अपने नंबर ऑफ नोड्स को इंक्रीज करो, क्योंकि एक नोड 4 को हमने प्रोसेस कर लिया कंप्लीटली।
एंड कितने एजेस या कितने कनेक्शंस मिले, जस्ट एक कनेक्शन मिला हमें, ठीक है, 4 को प्रोसेस करने के बाद। तो 4 की प्रोसेसिंग खत्म हो गई, अब 5 पे आते हैं। जब हम 5 पे आए तो 5 एंड ये कनेक्टेड है 3 से। तो इस केस में अगेन जब हम देखेंगे पहला कंपोनेंट है 5 का, वो है 3, और 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है। तो जब 3 विजिटेड है तो इस केस में हम फिर से रिटर्न बैक करेंगे। रिटर्न करते हुए नंबर ऑफ नोट्स इंक्रीज हो जाएंगे, 1 से 2 हो गया, तो 2 नोट्स देखे हैं अभी तक हमने, और नंबर ऑफ कनेक्शंस भी 1 से 2 हो गया। ठीक ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक कनेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम फिर से रिटर्न बैक करेंगे और देखेंगे 3 वाले लूप में कि 4 एंड 5 दोनों को हमने प्रोसेस कर लिया, और प्रोसेस करने के बाद हम जब 3 से रिटर्न बैक करेंगे तो नंबर ऑफ नोट्स हो जाएगा 3, क्योंकि हमने देखा है 3 नोट्स, और एजेस हो जाएंगे 4। क्यों? क्योंकि इस बार 2 एजेस है हमारे पास। जब वापस आएंगे अपने मेन लूप में तो नंबर ऑफ नोट्स मिला 3 और नंबर ऑफ एजेस मिला 4। एक्सपेक्टेड कितना है? एक्सपेक्टेड है 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये 4 के इक्वल नहीं है, इसलिए इस कंपोनेंट को नहीं ऐड करेंगे। तो हमारे पास अभी तक रिजल्ट में टोटल 1 है, 1 कंपोनेंट है। वापस से आते हैं अपने लूप में, और लूप में अगर देखोगे तो लूप में हमने 2 को विजिट कर लिया था, 3 को भी कर लिया, 4 को, अब 4 पे आएंगे, लेकिन 4 ऑलरेडी विजिटेड है एंड 5 भी विजिटेड है, राइट। तो 4 वाला कॉल स्किप करेंगे या 4 वाला लूप स्किप करेंगे, 5 वाला लूप भी स्किप करेंगे क्योंकि ये भी विजिटेड है। और इस केस में हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 1, यानी 1 कनेक्शंस मिले हैं हमें ऐसे जो फुल्ली कनेक्टेड है। ठीक है, अपने कोड एडिटर पे आते हैं एंड अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट का ग्राफ बनाएंगे, तो उसको कहेंगे ग्राफ इज इक्वल टू डिफॉल्ट डिक्शनरी, और डिफॉल्ट डेटा क्या होगा हमारा? एक लिस्ट। तो यहाँ से हर एक नोड का एक लिस्ट बन जाएगा जो कि एम्प्टी है फॉर स्टार्ट में। उसके बाद हम एजेस को कवर करेंगे, फॉर एस कॉमा ई इन एजेस, जो भी एजेस है उसको लूप करो। उसके बाद ग्राफ के लिस्ट में ऐड करो, तो ग्राफ ऑफ एस को में अपेंड हो जाएगा ई, एंड ग्राफ ऑफ ई में अपेंड हो जाएगा एस। ठीक है, एस और ई का मतलब हो गया स्टार्ट एंड एंड, मतलब कुछ भी डिनोट कर सकते हो, एक्स वाई यू वी कुछ भी। ठीक है, उसके बाद एक विजिटेड नाम का एक सेट बनाएंगे जिसमें हम अपने सारे नोट्स को स्टोर करेंगे जिसको हमने विजिट कर लिया है, और एक रिजल्ट बनाओ जो हम लास्ट में रिटर्न करेंगे जिसमें स्टोर होगा नंबर ऑफ फुली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। एक हमारे पास फंक्शन होना चाहिए डेफ डीएफएस, ठीक है, और इसमें हम अपने नोड को पास करेंगे, और टेम्पोरेरी एक डेटा होगा जो कि एरे होगा जिसमें स्टोर करेंगे नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस इस पर्टिकुलर नोड को प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, अभी फिलहाल इसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में करते हैं, एंड आगे देखते हैं कि अभी क्या होगा। डीएफएस को कॉल कब करना है? हर एक नोड को लूप करो फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, अगर एन की वैल्यू है 6 तो 0 से लेके 5 तक चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 को यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि विजिबल रहे आपको ये भी साथ में। एंड सबसे पहले एक टेम्पोरेरी एरे बनाओ। ठीक है, ये होगा नोड्स एंड एजेस का एरे जो कि इनिशियली होगा 0,0। उसके बाद इफ आई, जो भी हमारा नोड है, इज नॉट इन विजिटेड, अगर विजिटेड नहीं है, पहले से नहीं विजिट किया, तभी प्रोसेसिंग करेंगे। ओके, प्रोसेसिंग में क्या करेंगे? डीएफएस को कॉल करेंगे इस पर्टिकुलर नोड से, जो भी हमारा नोड है आई, एंड टेम्पोरेरी एरे को यहाँ पे सेंड कर देंगे। और टेम्पोरेरी एरे इस प्रोसेसिंग के बाद हमें ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर नोड को प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट को अपडेट करना है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? डीएफएस को इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले, लेकिन अभी एज्यूम करो कि डीएफएस इम्प्लीमेंटेड है। तो उस केस में क्या होगा? आपका नंबर ऑफ नोड्स कितना आएगा? एन इज इक्वल टू टेम्प का 0 होगा, और नंबर ऑफ कनेक्शंस या एजेस कितने होंगे? टेम्प ऑफ 1। फॉर्मूला क्या है कि इफ n इंटू एन माइनस वन। एग्जाम्पल हमने देखा था एक ऐसे नेटवर्क को जो जिसमें 3 नोड्स थे, तो 3 नोड्स कितने से कनेक्टेड होने चाहिए? 3 इंटू टू, यानी 2 नोड से। अगर 5 नोड्स होंगे हमारे एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट में, तो वो कनेक्टेड होने चाहिए 4 नोड से। तो उनके हर एक नोड को कनेक्शंस कितने मिलने चाहिए? 4। तो 5 इंटू 4, तो इसीलिए यहाँ फॉर्मूला बनेगा n इंटू एन माइनस वन, और ये इक्वल होना चाहिए जितने भी एजेस यानी कनेक्शंस हमारे हमारे एक्चुअली बने हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो इस केस में रिजल्ट को अपडेट कर दो, रिजल्ट प्लस इक्वल टू 1, एंड लूप खत्म होने के बाद रिटर्न करना है हमें रिजल्ट को। अब जो एक चीज़ बचा है वो करना है हमें डीएफएस को सॉल्व। डीएफएस में सबसे पहले आते ही हम विजिटेड में ये पर्टिकुलर नोड ऐड कर देंगे। तो विजिटेड हमारा सेट है विजिटेड डॉट ऐड नोड। नोड ऐड करने के बाद हमें अपने नंबर ऑफ नोड्स को भी इंक्रीज करना है टेम्पोरेरी एरे में। तो टेम्प का 0 स्टोर करेगा हमारा नंबर ऑफ नोड्स, तो ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 1। हमारे ग्राफ में स्टोर्ड है जिसके साथ भी नोड का कनेक्शन है, तो उस पर लूप करते हैं। फॉर एन इन ग्राफ
और ग्राफ का कौन सा नोड उठाएंगे, जो भी नोड हमारा इनपुट में आएगा या फिर फंक्शन के कॉल में आएगा, और जब भी हम इस लूप में आएंगे अपने नंबर ऑफ एजेस को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्प ऑफ 1 हो जाएगा प्लस इक्वल टू 1। इंक्रीज करने के बाद आप फिर से डीएफएस करोगे, जो नया नोड मिला, ठीक है, जो नया नोड एन मिला उसके साथ फिर से डीएफएस करो, लेकिन तभी डीएफएस करना है अगर ये पहले से विजिटेड नहीं है। तो इफ एन नॉट इन विजिटेड, तो फिर से डीएफएस परफॉर्म करो एन और टेम्प के साथ, ठीक है। और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा या रिकर्जन खत्म हो जाएगा, तो उस कंपोनेंट का एन और ई अपडेट हो जाएगा और फॉर्मूला में चेक होगा और रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा। इसको रन कराओगे तो सैंपल टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, जो भी हमारे इनपुट में दिए रहते हैं सैंपल टेस्ट केसेस। और जब इसको सबमिट करोगे तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। एंड वेट करते हैं, ओके ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और बहुत ही एफिशिएंट सॉल्यूशन है, देख सकते हो ऑलमोस्ट 90% को बीट करता है। अभी मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये हम सॉल्व करेंगे डीएफएस से, तो हमने इसको सॉल्व किया डीएफएस से। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, अभी इसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, तो आप पॉज करके देख सकते हो कि सॉल्यूशन कंप्लीटली क्या है। लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया है डीएसयू से भी, यानी कि डिसजॉइंट सेट यूनियन, जो कि यूनियन फाइंड का एक एल्गोरिथम है। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आपको। सबमिशंस में चलते हैं, और मैंने सबमिट किया था इसको, आई थिंक हाँ ये 6th वाला है। यस, इसको मैंने यूनियन फाइंड से किया था, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि इसको जूम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको स्क्रॉल करता हूँ। एंड देखो, यूनियन फाइंड में हमने पहले एक यूनियन फाइंड का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एंड उसके बाद अपने सॉल्यूशन में उसको इम्प्लीमेंट किया। तो एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। आप एक काम करना, इसको पॉज करके देख लेना इसका सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर यूनियन फाइंड का डेटा स्ट्रक्चर है, एंड इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस पार्ट में है। उसको समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उससे देख सकते हो, जो कि 2 दिन पहले क्वेश्चन आया था, उसको मैंने सॉल्व किया था, जो कि थोड़ा हार्ड लेवल का था। तो वहाँ पे यूनियन फाइंड का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया डीएफएस की हेल्प से, यूनियन फाइंड का भी सॉल्यूशन को देखा हमने, एंड एक्सप्लेनेशन को भी समझा। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक कर देना। और अगर कोई भी इशू लगा हो, कोई भी चीज़ समझने में कोई भी चीज़ समझने में इशू आया हो, तो कमेंट में बताना मुझे, मैं आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा उस केस में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना गाइस, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।